हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जीएनवी क्लासेस में। आज की क्लास में बात करेंगे प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन के बारे में। प्रिंटफ फंक्शन जो हमने पहले यूज किया था वो सिंपल किया था। आज हम और डिटेल से बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि यूजर से इनपुट प्रोग्राम में कैसे ले सकते हैं। अगर हमें अभी एडिशन का प्रोग्राम हमने बनाया था तो हमने प्रोग्राम के अंदर ही वैल्यू डिफाइन कर दी थी, इंट a इक्वल 5। बट हम चाहते हैं आउटपुट स्क्रीन पर यूजर वैल्यू दे, और जो वैल्यू यूजर दे हमारा प्रोग्राम उनको ऐड करे या उनका सिंपल इंटरेस्ट निकाले। लेकिन अभी यूज़र वैल्यू नहीं दे पा रहा, वो ओनली आउटपुट को देख पा रहा था। बट हम प्रोग्राम के अंदर यूज़र को भी शामिल कर सकते हैं। यूज़र इनपुट प्रोग्राम में स्कैनफ फंक्शन की मदद से ले सकते हैं। तो प्रिंटफ स्कैनफ को कवर करते हैं, साथ ही साथ हम और इसके आगे भी कवर करेंगे। सबसे पहले हम प्रिंटफ को देखते हैं। तो प्रिंटफ जैसे हमने पहले देखा हुआ है, तो प्रिंटफ की मदद से हम कोई भी मैसेज डिस्प्ले कराने के लिए प्रिंटफ का यूज़ करते हैं। तो प्रिंटफ का यूज़ हमने काफ़ी अच्छे से किया हुआ है। तो हमें क्या लिखना होता है, प्रिंटफ। इसके बाद हम जो भी मैसेज लिखना चाहते हो मैसेज टाइप करते हैं और फिर इसको रन करते हैं। तो रन करने के बाद हमारे सामने जो मैसेज मैंने लिखा है वो आउटपुट में आ जाएगा। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये हम कर चुके हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं कि जैसे मान लो आपको कोई वैल्यू मिल जाए, ए की वैल्यू क्या है, 5 है, और आप चाहते हैं अब इसको प्रिंट करना। तो आप सिंपल है प्रिंट एफ लिखेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफाई परसेंट डी देंगे क्योंकि इसका टाइप क्या है, इंटीजर। तो इंट ए इक्वल टू 5 फॉर्मेट स्पेसिफाई, और यहाँ पे आप यूज करेंगे 5, सॉरी ए। तो जैसे ही आप ए लिखेंगे तो आउटपुट में आपके सामने 5 आ जाएगा क्योंकि ए की वैल्यू 5 है। परसेंट डी इसको प्रिंट करेगा। अब अगर हम चाहते हैं कि वैल्यू जो लिखी हुई है 5 इसके साथ मैसेज भी डिस्प्ले हो, तो आप प्रिंट एफ को ऐसे भी यूज कर सकते हैं, यानी कि प्रिंट एफ। इसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पे अपना मैसेज, जो भी आप मैसेज लिखना चाहें, और फिर आप लिखना चाहते हैं यहाँ पे परसेंट डी, और फिर इसके बाद आप लिखेंगे ए। इससे होगा क्या, आपके सामने आउटपुट में आपका जो भी मैसेज था वो, और परसेंट डी की जगह अब आपकी आ जाएगी यहाँ पे वैल्यू 5। बस इस तरह से। तो ये मैसेज हो गया आपका और ये आपकी वैल्यू हो गई। तो ये मैसेज और ये वैल्यू। तो मैसेज हम कैसे लिखते हैं, इन्वर्टेड कोमा में, वही हमने किया। बट जहाँ भी हमें वैल्यू दिखानी थी वहाँ हमने परसेंट डी ऐड कर दिया। मान लो आपने प्रिंट ऐप में ऐसा किया कि प्रिंट ऐप, और यहाँ पे आपने लिखा परसेंट डी इक्वल, और यहाँ लिखा आपने इस तरह से मैसेज। तब क्या होगा, तब भी वही होगा सेम, बस इस बार 5 इधर आएगा इक्वल और मैसेज। तो जहाँ परसेंट डी होगा वैल्यू वहाँ आएगी। कहने का मतलब ये है, एक वैल्यू प्रिंट कर रहा है तो एक आ रहा है। मान लो दो वैल्यू प्रिंट करना हो तो आप ऐसा कर सकते हैं, प्रिंट एफ, फिर आप लिखेंगे परसेंट डी, फिर बिना कुछ कोमा लगाए फिर से परसेंट डी, फिर इन्वर्ट कोमा, फिर ए और कोमा बी। तो पहले परसेंट डी पर आएगी पहली वैल्यू, और सेकंड परसेंट डी पर आएगी सेकंड वैल्यू। तो इस तरह से आप इनको प्रिंट एफ को यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्कैन एफ की। तो स्कैन एफ भी सिंपल है। स्कैन एफ करने के लिए आपको कुछ नहीं करना। स्कैन का मतलब होता है वैल्यू लेने वाला फंक्शन। तो सबसे पहले आपको एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा जिसके अंदर आप वैल्यू रखने वाले हैं। इसको आप कोई वैल्यू ना दें, बस इस तरह से डिफाइन कर दें, इंट ए। अब आप लिखेंगे क्या, स्कैन एफ, और फिर आप लिखेंगे इन्वर्टेड कोमा परसेंट डी कोमा, और किस में वैल्यू स्टोर हो, एड्रेस ऑपरेटर ए। तो ये क्या है, एक एड्रेस ऑपरेटर जो ए की वैल्यू को स्टोर करेगा। ए के एड्रेस पर वैल्यू स्टोर करेगा वो जो यूजर देगा। तो इनपुट अगर हमें लेना है यूजर से, तो इनपुट लेने के लिए हम किसका यूज करेंगे, स्कैन एफ फंक्शन का। तो आपको क्या लिखना है, एफ स्कैन एफ, और फिर परसेंट डी, ये दो इनपुट लेने के लिए, पर एड्रेस ऑपरेटर ए, एड्रेस ऑपरेटर बी। अब आपको दो को डिफाइन भी करना पड़ेगा, यानी कि इंट बी। तो दो वेरिएबल अगर आपने डिफाइन कर रखे हैं तो आप दो की वैल्यू इस तरह से भी ले सकते हैं। तो इस प्रोग्राम में क्या होगा, यूजर वैल्यू देगा, और यूजर वैल्यू दे इसके लिए हम मैसेज भी डिस्प्ले करा सकते हैं, प्रिंट है। अगर इधर समझ में ना आए तो इसे प्रोग्राम में करके देखते हैं तो आपको और डिटेल में समझ में आएगा। प्रोग्राम ओपन करते हैं। सबसे पहले हम प्रोग्राम में लिखते हैं हैज इंक्लूड, जैसा हमारे प्रोग्राम में लिखते हैं। ये सब बात हम कर चुके हैं कि ये क्यों लिख रहा है, तो इसकी बार बार रिपीट नहीं करेंगे। अब गेट सी एच, आपने पुराने वीडियो में देखे उनको भी जरूर देख लें ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। एंटर। अब देखिए यहाँ पे हमें लिखना होगा इंट ए कोमा, आप एक साथ भी लिख सकते हैं बी कोमा सी। ठीक है, मान लो मैं सम करने का प्रोग्राम बना रहा हूँ, तो सम करने में मुझे कितने वेरिएबल चाहिए पड़ेंगे, 3। एक वो वेरिएबल जिसमें वैल्यू स्टोर होगी, सेकंड वेरिएबल जिसमें दूसरी वैल्यू स्टोर होगी, और एक वो वेरिएबल जिसमें आंसर स्टोर होगा। तो ए बी सी। अब यहाँ पर हम ऐसे सिंपल तरीके से अगर बनाते तो पहले हम ये कर रहे थे, पहले ए की वैल्यू 5,
फिर इसके बाद हम दे रहे थे यहाँ पे b की वैल्यू 6, और फिर हम सीधा क्या कर रहे थे यहाँ पे c इक्वल a प्लस b। फिर उसके बाद हम बोल रहे थे प्रिंट f और %d और c की वैल्यू प्रिंट हो जाए, और इसको हम रन कर रहे थे। तो रन होने के बाद ये काम कर रहा था प्रोग्राम बिना किसी दिक्कत के। देखिए मैंने रन किया, 11 मेरे सामने आ गया। बट अब प्रॉब्लम ये नहीं, प्रॉब्लम ये है कि हमें खुद यूज़र से वैल्यू मांगनी है। बट यहाँ पे वैल्यू पहले से फिक्स है, तो हम यूज़र से वैल्यू मांगेंगे। अब इसके लिए हम यहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करेंगे, स्टार्टिंग में कोई वैल्यू नहीं देंगे। अब ये सब तो ओके है, अब इसके बीच का पार्ट बढ़ जाएगा। वैल्यू लेने के लिए हमें यूज़ करना होगा स्कैनएफ फंक्शन। तो स्कैनएफ फंक्शन लिखने के बाद ब्रैकेट्स, फिर इन्वर्टेड कोमा, %d, ठीक है, फिर इन्वर्टेड कोमा बंद, फिर कोमा, एड्रेस ऑपरेटर ए। तो ए के एड्रेस पर वैल्यू स्टोर कर देना जो भी यूजर दे। इस लाइन का मतलब ये है। इसका मतलब क्या है कि यूजर एक वैल्यू देगा जिसे ए के एड्रेस पर स्टोर करना है। अब ये तो ए के एड्रेस पर स्टोर कर देगा, फिर बी की वैल्यू भी तो हमें चाहिए होगी। तो बी के लिए फिर से लिखेंगे हम स्कैनएफ एड्रेस ऑपरेटर डी, फिर इस तरह से हम इसको टाइप कर देंगे। ओके, तो अब यूजर जो वैल्यू देगा वो आएंगे इस तरफ, स्टोर होंगे सी में, और आउटपुट हमारे सामने आ जाएगा। रन करके देखते हैं। और पुराने आउटपुट को हटाने के लिए मैं यहाँ पे CLR/SCR का यूज़ कर लेता हूँ, CLR/SCR, ताकि प्रोग्राम अच्छे से साफ साफ दिखाई दे। रन। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये प्रोग्राम मुझसे आउटपुट मांग रहा है यूज़र से। तो यूज़र ने वैल्यू दी यहाँ पे मान लीजिए 6, फिर उससे नेक्स्ट टाइम वैल्यू मांग रहा है 8, तो आउटपुट में देखिए 14 आ गया। यानी कि मैंने ऐसा प्रोग्राम बना दिया जिसमें यूज़र जितने चाहे उतने नंबर का सम कर सकता है। कोई ऐसा फिक्स नहीं कि 5 और 4 का ही करेगा, किसी भी नंबर का कर सकता है। फिर से रन करेंगे। इस बार मैंने 3 को ऐड करना है 4 के साथ, देखिए 7 आ गए। अब यहाँ पे इस तरह से आप प्रोग्राम को बना सकते हैं। यूजर से इनपुट आप स्कैनर से ले सकते हैं। प्रोग्राम को अच्छा बनाने के लिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यूजर कंफ्यूज हो सकता है कि उसे क्या करना है। मुझे तो पता है, अभी मैंने प्रोग्राम लिखा है कि यहाँ पे नंबर एंटर करना है, बट यूजर की समझ के लिए हम यहाँ पे अच्छा दिखाने के लिए, अब देखिए इसमें क्या करता हूँ, मैं प्रिंट एफ को जोड़ देता हूँ इधर, PRINT प्रिंट एफ, और मैं इधर जोड़ देता हूँ एंटर नंबर। तो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अच्छा दिखाने के लिए बस हम ऐसा कर रहे हैं। तो यूजर को समझ में जाएगा कि उसे पहला नंबर एंटर करना है। और उसके बाद दूसरे के लिए हम एक और लिख देंगे। क्या लिख देंगे? प्रिंट एफ एंटर सेकंड नंबर। तब यूजर को समझ आ जाएगा मुझे यहाँ पे सेकंड नंबर एंटर करना है। इसके बाद सम भी तो आ रहा है। सम को अच्छा बनाने के लिए जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, आप यहाँ पे लिख सकते हैं सम इक्वल कोई मैसेज और इक्वल, इस तरह से, तो समझ में आ जाएगा। अच्छा सम ये हो जाएगा। रन, कंट्रोल F9। तो आप देखेंगे एंटर फर्स्ट नंबर 2, एंटर सेकंड नंबर 3, देखिए सम 5 आ गया। तो इस तरह से बड़ी आसानी से आप प्रोग्राम बना पा रहे हैं। इसको और अच्छा करने के लिए देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये लिखा हुआ सम, इसको हम और भी ज़्यादा चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम ऐसा लिख सकते हैं, सम ऑफ ए एंड बी इक्वल, जो भी। अब यहाँ पर ए और बी ना लिखा आके ए और बी की वैल्यू लिखे आएंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे %d और इधर भी %d, और पहले %d पे क्या आएगा तो यहाँ लिखेंगे आप a, दूसरे %d पे क्या आएगा b और c। ये हो गया। तो पहले %d पर a, दूसरे %d पर b, तीसरे %d पर c आपके सामने आ जाएगा। रन करते हैं। देखिए 1 2, तो सम ऑफ 1 एंड 2 इक्वल 3। तो इस तरह से हम प्रोग्राम के अंदर स्कैनएफ फंक्शन का यूज करेंगे। अब स्कैनएफ फंक्शन से आप सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम जो पहले बनाया था उसे आप बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, ये आपको प्रैक्टिस के लिए बनाना है। तो एंटर फर्स्ट के जगह आप क्या लिखेंगे, एंटर अमाउंट, फिर एड्रेस ऑपरेटर p या एड्रेस ऑपरेटर a, जो भी आप वेरिएबल लेंगे, फिर एंटर रेट, फिर एंटर टाइम। 3 बार इनपुट लेंगे, जैसे हमने अभी 2 बार लिया, आपको 3 बार लेना होगा। फॉर्मूला हमारा है c इक्वल टू a प्लस बी। आपका फॉर्मूला क्या होगा, SI बराबर a इंटू बी इंटू सी डिवाइड 100, और फिर प्रिंट कर देंगे आप SI को। तो आपके एक ऐसा प्रोग्राम बन जाएगा जो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देगा। तो ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम। अब थोड़ी सी बात और कर लेते हैं गार्बेज वैल्यू के बारे में। गार्बेज वैल्यू क्या होती है? अब मैंने यहाँ पे, आप ध्यान से देखिएगा, मैं इन सब लाइंस को रिमूव कर देता हूँ प्रोग्राम से। कमेंट कर दिया मैंने, कमेंट आउट। ये बहुत डिटेल्स में आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, इसको अच्छे समझा जो बताने जा रहा हूँ। देखिए
अब मैंने यहाँ पे कर दिया a की वैल्यू 3, ठीक है, और मैंने कर दिया यहाँ b की वैल्यू 4। अब आप मुझे बताइए आंसर क्या आएगा। तो 4 5 6 7 यानी कि आंसर 7 आएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 4, और यूजर से कोई वैल्यू नहीं मांगी जाएगी क्योंकि हमने इन लाइनों को हटा दिया प्रोग्राम से। रन करके देखते हैं। हाँ 7 आ रहा है। अब सोचिए जरा, अगर मैं यहाँ से 4 को हटा दूँ, b की वैल्यू ही ना दूँ, तो अब आंसर क्या आएगा। तो b की कोई वैल्यू नहीं है, तो आपको ऐसा लग सकता है कि b की वैल्यू 0 होगी, तो आंसर 3 आ जाना चाहिए, 0 + 3। बट ऐसा नहीं है, b की एक वैल्यू है। जब हम किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन नहीं करते, तो उस वैल्यू वेरिएबल के अंदर बाय डिफॉल्ट एक गार्बेज वैल्यू स्टोर हो जाती है। गार्बेज वैल्यू क्या होती है, किस तरह की वैल्यू जिसका कोई मीनिंग नहीं है, बस एक डेटा है जो स्टोर हो गया खाली देखकर। जैसे एक घर है जिसके ऊपर छत नहीं है, अगर उस घर में कोई नहीं आएगा और छत भी नहीं है, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो जाएगा, घास फूस बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी, यानी एक तरह से वो भर जाएगा, तो उसे हम गार्बेज बोलते हैं। इस तरह से बी एक वेरिएबल है, अगर हम इसके अंदर कोई वैल्यू एंटर नहीं करेंगे, सी भी एक वेरिएबल है, अगर कोई वैल्यू इनको नहीं देंगे तो ये ऑटोमेटिक एक वैल्यू ले लेंगे जिसे हम गार्बेज वैल्यू देते हैं। और जैसे ही हम कोई वैल्यू इसके अंदर डालेंगे तो गार्बेज ऑटोमेटिक हट जाएगा। जैसे हम उस घर में अगर आएंगे तो घर के अंदर सारा कचरा अपने आप हट जाएगा क्योंकि हम आ जाएंगे। तो इस तरह से ए की वैल्यू है 3, वो तो ठीक है, बी की कोई वैल्यू नहीं, बट गार्बेज वैल्यू होने के कारण कोई भी एक रैंडम नंबर ए के साथ प्लस हो जाएगा और सी की एक वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो आंसर देखें क्या आता है। तो देखो, गार्बेज वैल्यू बनी 28761, आप देख पा रहे हैं, सम ऑफ 3 एंड -28761। तो इस तरह की गार्बेज वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाती है। तो आप इसका ध्यान रखें कि गार्बेज वैल्यू आपके प्रोग्राम में कई ज़्यादा चेंजेस ला सकती है। तो आप वेरिएबल को असाइन करते समय ध्यान रखें कि वेरिएबल का अगर डायरेक्टली यूज़ हो रहा है कहीं पर, तो उसको इनिशियलाइज कर दें, यानी कि उसको एक ऐसी वैल्यू दे दें ताकि इससे प्रोग्राम को कहीं इफेक्ट ना पड़े। जैसे मेरे केस में अगर मैं चाहूँ तो उसको वैल्यू 0 असाइन कर सकता हूँ। अब मेरे सम में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और आंसर 3 आएगा, और जो भी वैल्यू देना चाहे हम दे सकते हैं। तो ये आपको समझाना मेरा मकसद था। दूसरा ये कि मेमोरी के अंदर जो ए बी सी है, इन्होंने अपनी जगह रिजर्व कर ली। जब हम लिखते हैं यहाँ पे स्कैन एफ, जैसे कभी आप देख पा रहे हैं स्कैन एफ, तो स्कैन एफ एड्रेस ऑपरेटर ए, इसका मतलब ये हो कि ए के एड्रेस पर वैल्यू स्टोर कर दो। लेकिन प्रिंट करते समय हम एड्रेस ऑपरेटर नहीं बताते, हम डायरेक्ट उनको कॉल करते। लेकिन अगर आपने यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर बता दिया, यदि आपने यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर बता दिया, तो फिर इससे ये होगा, एड्रेस ऑपरेटर लगा देता हूँ, सॉरी, ए कोमा, तो इससे ये होगा कि यहाँ पे वैल्यू प्रिंट नहीं होंगी, ए बी और सी के एड्रेस प्रिंट होंगे। अब तो इसको रन करते हैं। जैसे मैंने वैल्यू दी 3 4, तो अब देखिए सम ऑफ -12 एंड -40 इक्वल टू -60, कुछ भी आ रहा है, कुछ भी इन द सेंस ए का जो एड्रेस था वो प्रिंट हो गया वहाँ पे, बी का एड्रेस और सी का एड्रेस। मेमोरी में बाय डिफॉल्ट एड्रेस एलोकेशन होती है, तो वो एड्रेस ऑटोमेटिक प्रिंट हो रहा है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, प्रिंट करते समय एड्रेस ऑपरेटर नहीं लगाना, स्कैन करते समय एड्रेस ऑपरेटर लगाना। तो उम्मीद है आपको स्कैन है वो प्रिंट एफ का प्रोग्राम समझ में आ गए होंगे। ये आपका प्रैक्टिस सी लैंग्वेज में स्वैप 2 नंबर। यहाँ पे आपके सामने दो वैल्यू दी गई है, ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 5। आपका ऐसा प्रोग्राम ये यहाँ पे बनाया गया है जिसमें हमने बी की वैल्यू को ए में स्टोर कर दिया और ए की वैल्यू को बी में, नहीं अदला बदली, दो वेरिएबल्स की वैल्यू को आपस में चेंज करना, स्वैपिंग का प्रोग्राम। इसको कैसे बनाएगा आप इसको समझने की कोशिश करें, प्रोग्राम सामने है, इसको आप बना के देखें। नेक्स्ट वीडियो हम इसको और अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स फॉर